हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका भाई के एकेडमी में। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कि सर हिस्ट्री कब लोगे, हिस्ट्री का चैप्टर कब पढ़ाओगे, तो सीधा आपके लिए मैं हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम सेवन्थ का स्टार्ट कर रहे हैं, सेवन्थ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद मैं 8, 9, 10 सारे का चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन सेवन्थ से स्टार्ट किया है ताकि मतलब एक के बाद एक मैं लेक्चर बनाता जाऊँ और आप लोगों को मिलता जाए। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि हिस्ट्री के लिए हम सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री के लिए हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे। 3 टाइप की हिस्ट्री होती है। ठीक है, क्या होता है 3 टाइप की हिस्ट्री में? एंशिएंट, मीडियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एक्चुअल में होता क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ना सबको बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग, मतलब याद करने का या पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो आगे मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा, और अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट में बोल देना, मैं उसको कंटिन्यू नहीं रखूंगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 3 टाइप के हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री होता है जो बहुत बहुत ज़्यादा ओल्ड एज से चला आ रहा है, उसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, और मिडियल हिस्ट्री क्या होता है, जो हमारा 9th सेंचुरी, जो हमारा सेंचुरी चल रहा है ना, ये भी 20th सेंचुरी चल रहा है, 21st में आ गए हम लोग। तो 9 से 15 सेंचुरी के बीच की जो चीज़ें थी उसको हम मिडियल हिस्ट्री में पढ़ते थे। ठीक है, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, तो जो आज का जनरेशन, जो आज मतलब हो रहा है या हुआ है, ये सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगी। बट जो 7th स्टैंडर्ड में, जिसमें अभी आप लोग हो, जो आप लोग पढ़ोगे, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मिडियल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में 7th स्टैंडर्ड में पूरा का पूरा मिडियल हिस्ट्री के बारे में बताया है। इसके पहले 5th में, 6th में आपने क्या पढ़ के आए हो, ओल्ड हिस्ट्री के बारे में, यानी एंशिएंट पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अब मिडियल पढ़ोगे, उसके बाद 8th में, 9th में जाओगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने मिलेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं मिडियल हिस्ट्री में, यानी 900 ईयर से 1500 ईयर के बीच में जो हुआ, 900 साल से 50 मतलब 1500 साल के बीच में क्या हुआ है, उन चीज़ों को हम जानेंगे और उन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री किसी से सुन लिया और किसी ने कह दिया तो हम उसको मान लेते हैं और बोल देते हैं, हाँ यही लिख देते हैं कि यही चीज़ें हिस्ट्री है। किसी से सुना कि हाँ हाँ ये फला चीज़ फला जगह पे ऐसा ऐसा हुआ था, ये चीज़ हिस्ट्री ना। हिस्ट्री को लिखने के लिए भी ना एविडेंस चाहिए। एविडेंस यानी जो सोर्स, जिस सोर्स के बारे में पढ़ रहे हो ना, वो सोर्स चाहिए कि हाँ ये एविडेंस के मुताबिक हम इस चीज़ को लिखेंगे। तो 3 ऑर्डर बनाया गया हिस्ट्री को, जिसमें हम पढ़ेंगे 3 ऑर्डर: क्रोनोलॉजिकल, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अरेंजमेंट। ये 3 अरेंजमेंट के हिसाब से ही हम हिस्ट्री को जानते हैं और हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अब होता क्या है क्रोनोलॉजिकल, तो क्रोनोलॉजिकल जो होता है ना, वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के फॉर्म में किसी चीज़ को बताने को हम बोलते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, उसको हम बोलते हैं। किसी भी चीज़ को स्टेप वाइज अगर आप बता रहे हो या समझा रहे हो या आपको कोई समझा रहा तो उसको। सेकंड क्या होता है साइंटिफिक। अब आप बोलोगे साइंटिफिक कैसे है हिस्ट्री में, क्यों नहीं, जो मतलब क्रोमैग्नन, मैग्नन है ना, फिर इसके बाद अलग अलग निंदरथल, अलग अलग लोग आए, तो उसको किसने जस्टिफाई किसने किया है ना, उसको डिस्कवर और लोगों को बताया किसने, साइंटिस्ट नहीं तो बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो हमको क्या साइंटिफिक बेस भी हो गया क्लियर। ठीक है, स्टेप वाइज हुआ, फिर साइंटिफिक बेस पे क्लियर हुआ, और फिर उनको सिस्टम वाइज लगा दिया गया कि ठीक है अब हम 3 अरेंजमेंट से पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक ऑर्डर टाइप में हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल, यानी आप खुद या जो उसके हमारे पहले की जनरेशन गुजरी है वो खुद, और फिर वो सोसाइटी। सेकंड जो है वो सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी में रहते थे, किस टाइप से रहते थे, है ना, क्या वो खाते पीते थे, वो सारी चीज़ें। और थर्ड क्या है, प्लेस, मतलब वो कौन से प्लेस पे रहते थे, कौन से प्लेस पे पाए जाते थे। हाँ, और फोर्थ है टाइम, किस टाइम ड्यूरेशन में वो आए, 9th सेंचुरी में आए, 10th सेंचुरी में आए, 2nd सेंचुरी में आए। ये 4 चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिस्ट्री का, इसके बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया था हमारा इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम मुद्दे पे आएंगे, यानी हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। देन 3 सोर्सेज है अपने पास। सबसे पहला सोर्स है जो वो मटेरियल सोर्स है, सेकेंड सोर्स है अपने पास रिटर्न सोर्स, एंड थर्ड जो है वो ओरल सोर्स है। अब वो तीनों है क्या, ये मैं डिटेल में एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मटेरियल सोर्स की। अब मटेरियल सोर्स क्या होता है, मटेरियल यानी आप समझ रहे हो ना, जो चीज़ आप फिजिकली देख सकते हो या टच कर सकते हो या उस चीज़ पर घूम सकते हो, मतलब मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप वहाँ पे उस जगह पे घूमने भी आ जा सकते हो ना, तो आप बोलोगे ऐसा क्या होता है मटेरियल। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले ज़माने के फोर्ट वगैरह हुआ करते थे, जो राजा महाराजा बनाते थे, जैसे अपने महाराष्ट्र में भी बहुत सारे फोर्ट है। फोर्ट रहने के लिए नहीं बनाया जाता था, पता है,
फोर्ट जो है वो लड़ाई करने के लिए बनाया जाता था। जब लड़ाई होती थी ना तो वो अपने पैलेस से लड़ाई नहीं करते थे, वो फोर्ट पे जाके लड़ाई करते थे। फोर्ट को मजबूत बनाया जाता था ताकि हम अपने फोर्ट में छुप कर यहाँ से गोली वोली चलाएं, मतलब जो भी, मतलब जैसा भी उस तरीके से लड़ाई करें, तो उसके लिए वो फोर्ट बनाते थे। तो वो फोर्ट आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग टाइप के फोर्ट होते हैं, कुछ हिल्स पे बनाते थे, कुछ फॉरेस्ट में बना लेते थे, ये अलग अलग टाइप के फोर्ट होते हैं। फिर सेकंड, समाधि बनाते थे। पहले के लोग अगर मर जाते थे तो उनकी समाधि बना दी जाती थी, मतलब पुतला टाइप बनाकर उनको याद रखने के लिए। तो यो भी आज हमको मिलते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए सोर्स हुआ। फिर ग्रेव यानी कब्र, तो जो अपना सबसे ब्यूटीफुल 8 वंडर्स में से जो अपना माना जाता है ताजमहल है ना, उसके अंदर भी ग्रेव्स है। आखिर वो एक हिस्ट्री हो गई ना, तो आप उसके थ्रू तो आप याद रख रहे हो उसको, तो ये सारी चीज़ें मिलती है। और बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं। फिर पैलेसेस है, अगर आपको पैलेसेस देखना है तो आप जैसे सबसे ज़्यादा पैलेसेस आपको जयपुर में मिले जाएंगे, राजस्थान में, वहाँ पर बहुत सारे पैलेसेस हैं क्योंकि वहाँ पर राजा महाराजा ज़्यादा हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तभी तो मालूम पड़ता है अरे यार हिस्ट्री में बनी थी, तभी आज मुझे देखने मिले। तो ये क्या हुआ, एक मटेरियल हुआ ना। तो मटेरियल के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो ठीक है, मटेरियल सोर्स में अब आ गया, फोर्ट आ गया, बिल्डिंग आ गया, केव्स आ गया, जैसे अपना अजंता एलोरा है ना, देख रहे हो ये कितना सालों पहले बना होगा। देन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है पता है, जो पत्थरों पे खोद के लिखते हैं ना, ऐसे गड्ढे गड्ढे करके जो कभी मिटा नहीं सकते, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, वो हो गया। कॉइन्स हो गए, कॉपर प्लेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमें मटेरियल के थ्रू मिली, जिससे हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में रखी गई थी, आज हमें मिली हैं। तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं हिस्ट्री से हमारे पास आई हैं, ठीक है। अब जो कॉइन होते थे ना, वो भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते थे, मतलब अलग अलग शासक में, मतलब अलग अलग राजाओं के टाइम पे अलग अलग मटेरियल के, और उनके ऊपर अलग अलग पिक्चर्स, अलग अलग लोगों की पिक्चर्स बनी हुई रहती थी। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपकी बुक में अवेलेबल होगा, ठीक है, आप देख लो कि अकबर के टाइम पे ना, कि जो हमारे मतलब लॉर्ड रामा और उनकी वाइफ यानी सीता माता जो थी, उनकी जो थी वो बनी हुई रहती थी स्क्रिप्टेड, है ना, कि तो उसके ये मिलता था कि ठीक है ये अकबर के टाइम्स के कॉइन हो गए। और क्योंकि उस पर फिर जो हैदर अली के टाइम पे था ना, एक शासक था हैदर अली, उसके टाइम पे कि शिव जी है ना और माता पार्वती जो थी, उनके चीज़ों के मतलब उनकी मतलब फोटोज़ और उनके वो बने हुए रहते थे, मतलब मोनूमेंट्स वगैरह बने हुए रहते थे, जिससे हमें मालूम पड़ता था कि ठीक है ये कॉइन हैदर अली के टाइम का है। देन फिर महाराष्ट्र में जब अपने पेशवाज आए तो उन लोग के टाइम पे अरबिक और किसमें पर्शियन लैंग्वेज में कॉइन पर लिखा हुआ रहता था। तो हमें क्या मालूम पड़ गया कि अकबर के टाइम पे ऐसा, हैदर अली के टाइम पे ऐसा था, और अपने पेशवाज के टाइम पे ऐसा ऐसा कॉइन पे अलग अलग स्क्रिप्टेड और अलग अलग फोटोज लोगों की थी। तो इससे पता लगाना बहुत इजी हो गया था। जैसे आज आपको कोई कॉइन्स मिलता है जिसपे लॉर्ड रामा की मतलब फोटोज बनी हुई, तो आप सीधे समझ जाओगे ना कि यार ये अकबर के टाइम का कॉइन है, ठीक है। और अगर आपको कोई मतलब ऐसा अरबिक में और पर्शियन में लिखा हुआ कॉइन मिलता है तो आप फौरन समझ जाओगे कि ये किसका, पेशवास के टाइम का, है ना, ये पेशवा लोग के टाइम का कॉइन है। तो इससे क्या आपको समझने में मदद मिली, तो ये किसके थ्रू मिली, ये इस मटेरियल के थ्रू ही मिली। अब नेक्स्ट चीज आ गई इंस्क्रिप्शन, यानी दीवार पे जो खोद कर गड्ढा करके लिखते थे। तो क्या होगा, एक जगह है पंजावर करके, है ना, उस जगह का नाम है पंजावर, मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ। जगह का नाम है तंजावर, और वहां पर एक क्या है, वहां पर एक मंदिर है ना, जिसका नाम है ब्रीश्वरा। वहां पे सारी जो है दीवारों पे वहां पर स्क्रिप्ट मतलब इंस्क्रिप्टेड है, ऐसा खोद खोद के लिखे गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ और स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप देख लो, है ना, आपको उस पर पूरा का पूरा मालूम पड़ेगा। अच्छा, ऐसे इंस्क्रिप्टेड होते थे, इस तरीके से चीजें होती थी। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।